अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी बेटा, आज हमारा जो टॉपिक है वो हमारा बेसिकली तो टॉपिक पॉलीमराइजेशन का है। लेकिन ये हमारा जो चैप्टर हमारा हाइड्रोकार्बन्स है उसके अंदर एक हमारा रिएक्शन रह गया था। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है और आपने करना है वो है एडिशन ऑफ स्टीम। ठीक है। अल्कीन में एडिशन ऑफ स्टीम, ठीक है, इसका मैकेनिज्म नहीं है। सिर्फ आपने इसका रिएक्शन याद रखना है। तो ये देखें, सिंपल सा है, ये आप करके आए हैं ओ लेवल्स के अंदर। इसमें क्या होता है देखें, आपका ये जो अल्कीन है, ठीक है, इसमें आपने ये वाटर, ठीक है, HOH ऐड करवाना है। ठीक है। तो आपके सामने क्या होगा कि एक H इधर जाके और OH इसे हो जाके अटैच हो जाएगा। ठीक है। तो सिंपल से देखें, CH3CH2OH बन जाएगा। ठीक है। कंडीशन इसकी इंपॉर्टेंट है। अब ये OH लग गया तो ये अल्कोहल बन गया। ठीक है। एसिडिक नेचर होना चाहिए, तो हम H3PO4 लेते हैं। ठीक है। हीट करते हैं इसको, तो इसलिए टेम्परेचर लिखा हुआ है 350 to 400 तक टेम्परेचर होता है इसका। तो 340 360 कहीं भी आपको मिलेगा। तो ये टेम्परेचर हम लेते हैं, और सेकेंडली हम इसको प्रेशर देते हैं 60 to 70 ATM। तो ये रिएक्शन होता है। तो ये इसकी कंडीशंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और यहाँ पे ये आपने इसको लाजमी करना है। ठीक है। H3PO4, ठीक है, एसिडिक कंडीशन, टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है। तो ये एक रिएक्शन रह गया था, इसको हमने करना था। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं जो हमारा है पॉलीमराइजेशन। अच्छा जी, अब पॉलीमराइजेशन के अंदर देखें, जो आपके एएस में है ना वो सिर्फ एडिशन पॉलीमराइजेशन है। जो आप ओ लेवल में आपने तो दोनों पढ़ी हुई है ना, वही है सेम टू सेम जो आप ओ लेवल में करके आए हैं, यहाँ पे एएस में भी वही है। ठीक है। जैसे आपको पता है कि जो आपकी कंडेंसेशन होती है ना वो आपकी A2 में है। ठीक है। तो ये पॉलीमराइजेशन पता है आपको, एडिशन होती है, सेकंड आपकी कंडेंसेशन होती है। ठीक है। तो हमने जो करनी है, हमने करनी है एडिशन एएस के लिए। A2 में जाके कंडेंसेशन आप पढ़ेंगे। ठीक है। तो हम एएस वाली एडिशन स्टार्ट करते हैं। देखिए सेम टू सेम है वैसे ही। ठीक है। अल्कीन्स आपको पता है, क्योंकि हमारा टॉपिक अल्कीन से रिलेटेड है, तो अल्कीन्स आपको पता है कि कौन से देते हैं, एडिशन रिएक्शंस देते हैं। तो इसलिए हम एडिशन पॉलीमराइजेशन इसके साथ यहाँ पे करेंगे। अब एडिशन सिंपल वैसे ही जैसे हम वहाँ पे करते थे, देखें इसको हम जल्दी से कर लेते हैं, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है चीज़ इसमें। लेकिन ये अल्कीन है आपके पास, इथीन। ठीक है। आप यूं लिखते थे ना, वैसे ही इस वक्त करना है, ये एडिशन होगी इसके अंदर। और फिर आप कैसे लिखते थे, देखें डबल बॉन्ड ब्रेक करते थे, सिंगल बॉन्ड। ठीक है। और यहाँ पे एच, एच, तो ये एच अटैच कर देते थे, तो ये इथीन भी आपकी, ठीक है, और ये पॉलीइथीन बन जाता था। ठीक है। तो ये सिंपल वही है। इसी तरह एक दो की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, ये सेम आपको वही आप करना है। विनाइल क्लोराइड भी आपने किया था। ठीक है। विनाइल क्लोराइड देखें क्या होता है, स्ट्रक्चर उसका देखें। इसमें वही आता है बेटा, जैसे रिपीटिंग यूनिट और मोनोमर्स फाइंड आउट करना, वही चीज़ सारी आती है, कोई इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं आती, नहीं आप चीज़ कोई नहीं है। दिस इज विनाइल क्लोराइड। ठीक है। ये एक मोनोमर है। अगर आपको वहाँ पे क्या आएगा कि 2 या 3 रिपीटिंग यूनिट या 2 3 यूनिट लें, तो आपने उस लिहाज से ही उसको करना बना देना है। ठीक है। तो ये हम यूं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, एच लग जाएगा, यहाँ पे एच आ जाएगा, एच। ठीक है। वही सिंपल सेम जिसे हम पहले करते थे। और सॉरी, यहाँ पे सी एल आना है, इधर नहीं बल्कि साथ वाले पे। ठीक है। वही सेम टू सेम है। इस पे आपको वो अगर आपको कोई दे देगा, जैसे लेट्स सपोज कार्बन कार्बन यहाँ पे हम लगा देते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। ये जैसे HCl, H,
ठीक है, ये आपके पास वो आपको दे दे, आपसे कहे कि इसमें एक रिपीटिंग यूनिट बताएं, तो रिपीटिंग यूनिट देखें जहाँ पे चेंज आ रहा होता है वो रिपीटिंग यूनिट है। देखिए यहाँ पे Cl है, 2 कार्बन का, ये एक रिपीटिंग यूनिट है इसका, ठीक है। या कोई भी एक आइडेंटिटी, ये रिपीटिंग यूनिट है इसका। रिपीटिंग यूनिट्स आ गया, रिपीटिंग यूनिट से वो पूछता है कि इसके, या ये पूछ सकता है रिपीटिंग यूनिट बताएं, या वो आपसे कहेगा कि इसका मोनोमर बनाएं। तो मोनोमर में आपने क्या करना होता है, सिंपल, आपने डबल बॉन्ड लगा देना, ठीक है, उस तरह जो इसका मोनोमर है, ये इसका मोनोमर बन जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो यही इसमें हमने करना था एएस में, जैसे आपका ओ लेवल्स में था, वही चीज़ आपने यहाँ पे करनी है, कोई इसमें कोई नई चीज़ नहीं थी। ठीक है, पोलीस्टायरीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जैसे विनाइल क्लोराइड था, पॉलीविनाइल क्लोराइड बन जाएगा। पॉलीस्टायरीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीई, पॉलीएथिलीन, ये सारे आपने कंपाउंड जो आपने तब किए थे, पीटीएफई, ठीक है, पॉलीटेट्राफ्लोरोथीन, ये सारे आपने प्रैक्टिस कर लेने, जो ओ लेवल्स वाले हैं ना वही हैं, कोई नई चीज़ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो ये एडिशन हमने उससे करना है। इसके बाद वो जैसे उधर भी था, प्लास्टिक्स का टॉपिक था आपका ओ लेवल्स के अंदर, यहाँ पे भी आपका उसी की प्रॉब्लम्स है। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स देख लेते हैं जो आपने देखनी है। प्रॉब्लम्स में देखें, उसका डिस्पोजल का इशू है। ठीक है, नंबर 2, आपने लैंडफिल प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ा था उधर, वही सारी की सारी वही चीज़ें यहाँ पे भी हमने करनी है। ठीक है, लैंडफिल प्रॉब्लम्स हैं, उसके बाद नॉन बायोडिग्रेडेबल्स होते हैं ना, ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, और इन केस अगर हम इनको बर्न करते हैं, तो बर्निंग के बाद आपके पास टॉक्सिक गैसेज आती हैं। तो आपने ये नहीं कहना कि इसको हम बर्न करके, बर्निंग के रिजल्ट में क्या होता है, टॉक्सिक गैसेज आती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड आ सकती है, रिलीज हो सकती है। देखें, हम पीवीसी को जब भी हम पॉलीविनाइल क्लोराइड को जब करते हैं ना, बर्न करते हैं, तो उसके रिजल्ट में एचसीएल के फ्यूम्स आते हैं। तो ये हमारे लिए वैसे ही खतरनाक है। ठीक है, तो हम इसका एक मेथड है इंसिनरेटर्स का, वो आपको पता होना चाहिए। इंसिनरेटर्स क्या होते हैं, यूज ऑफ अंडरग्राउंड, जो आप हीटिंग करते हैं ना इनको, इंसिनरेटर्स, यूज ऑफ इंसिनरेटर्स। ठीक है, तो ये इसकी प्रिवेंशन आप कह लें कि अब आपने इनको डिस्पोज करना है, डिस्पोजल प्रॉब्लम्स हैं, लैंडफिल प्रॉब्लम होती है, नॉन बायोडिग्रेडेबल्स हैं, बर्न करेंगे तो टॉक्सिक गैसेज होंगी, पीवीसी का आपने बताया, वैसे एचसीएल, एज a रिजल्ट ऑफ बर्निंग को पीवीसी एचसीएल फ्यूम्स बनते हैं। तो हमने क्या यूज करना है, इंसिनरेटर्स। ठीक है, अंडरग्राउंड आप उनको बर्न करते हैं ताकि आप ये गैसेज एयर में या एटमोसफेयर में रिलीज हों। ठीक है, तो ये बेसिकली टॉपिक था हमारा, ये चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट हम शुरू करेंगे हेलोजन के। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।